नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। जमशेदपुर के सेंटर फॉर एक्सीलेंस परिसर में टाटा स्टील ने 9 वर्ष की खुशियां केक काट कर मनाई। मौके पर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन शामिल रहे। इस दौरान कंपनी के वीपी चाणक्य चौधरी समेत टाटा स्टील के कई वरीय अधिकारी एवं टाटा समूह के साथ वर्षों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने इस दौरान केक काटकर सभी को नए वर्ष 2023 की बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 और 21 कोरोना काल था और उस वक्त टाटा स्टील ही नहीं बल्कि टाटा की मेडिकल सर्विसेज ने भी कोरोना से निपटने में अहम भूमिका निभाई थी। विगत वर्ष 2022 की शुरुआत अच्छे से हुई थी, लेकिन दूसरे देशों में चल रहे युद्ध और चीन में बढ़ते कोरोना के मामले ने आर्थिक बाजार में असर डाला। उन्होंने उम्मीद जताई कि नया वर्ष 2023 टाटा स्टील और जमशेदपुर वासियों के लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। वहीं उन्होंने टाटा स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ाने के सवाल पर कहा कि जमशेदपुर में टाटा स्टील के मुख्य प्लांट में और एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता। कंपनी अपने डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स के अनुषंगिक इकाइयों में एक्सटेंशन कर सकती है। साथ ही ओडिशा के कालिंगा नगर में स्थित प्लांट में भी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने कहा कि जमशेदपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर तथा प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर भी कई कार्य किए जा रहे हैं, जो झारखंड सरकार के सहयोग से आने वाले दिनों में पूर्ण हो सकता है। हमको लग रहा है कि ठीक है, पर बाहर में अभी भी थोड़ा फ्रेजाइल है, क्योंकि चाइना में थोड़ा ओपन अप किया है, पर फिर भी चाइनीज़ इकोनॉमी तो बहुत इम्पोर्टेंट है और स्टील में 50% ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन चाइना में होता है। तो अगर चाइना में प्रॉब्लम्स है तो उसका असर तो ज़रूर पड़ेगा बाकी एरिया में, तो वो हम देख रहे हैं। दूसरा है कि यूरोप में देखें तो गैस प्राइसेस अभी भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ गया है क्योंकि ये वॉर के कारण, तो उसका भी असर पड़ रहा है। तो 2023 में हम लोग का ये उम्मीद है कि जो हम लोग का एग्जिस्टिंग प्लांट्स है वो ठीक से डी बॉटलनेक करें। अभी नीलाचल का भी प्रोडक्शन जो 3 साल बंद था, 3 महीने के अंदर हम लोग शुरू किया है और मैक्सिमम प्रोडक्शन तक हम लोग मार्च तक लेके जाएंगे। उसके बाद कलिंगानगर का एक्सपेंशन जो चल रहा है वो तो कंप्लीट हो जाएगा, तो उधर जो 3 मिलियन टन का प्लांट है अभी 8 मिलियन हो जाएगा अगले 2 साल में। एक बार अप्रूव प्रोजेक्ट है, थोड़ा डिले हो सकता है, बट होगा वो प्रोजेक्ट जरूर आएगा। फ्लाईओवर की बात हो रही है, वो बनेगा क्या? लेकिन अगेन वो ये भी एक अप्रूव प्रोजेक्ट है सरकार का, तो जो भी प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होता है वो नॉर्मली बढ़ता है आगे। तो पहले वाला भी प्रोजेक्ट और अभी के हैं तो फाइनल डिजाइन्स होंगे, उसके बाद कहाँ से मूवमेंट होगा क्या होगा, बट सारे ये जो प्रोजेक्ट्स आप बोल रही हैं ये सारे कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए ही हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में जमशेदपुर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा आयोजित 32वां एनुअल फ्लावर शो का समापन सोमवार को हुआ। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन यहां उपस्थित रहकर विजेताओं को पुरस्कृत करते नजर आए। विगत 23 दिसंबर से इसका आयोजन शुरू हुआ था और 4 दिनों के सफल आयोजन के बाद इसका समापन सोमवार को हुआ। देश और विदेश के कई ब्रीड के पौधे यहां इस दौरान देखने को मिले। वैसे इन 4 दिनों में विभिन्न कैटेगरी में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें शहर के कई छोटे बड़े कंपनी, ट्रांसपोर्ट, होटल, शिक्षण संस्थान के अलावा आम नागरिक भी शामिल हुए थे, जिनके विजेताओं को समापन समारोह में टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने सम्मानित किया। वैसे साइजर ट्रांसपोर्ट और एक्सएलआरआई ने कई कैटेगरी में जीत हासिल की और ओवरऑल चैंपियन भी बने। भले ही सरकारी योजनाएं धरातल पर समय पर उतरे या ना उतरे, पर उन योजनाओं का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जोगसलाई रेलवे ओवर ब्रिज का, जहां कभी मंत्री बन्ना गुप्ता अपना श्रेय लेते नजर आ रहे हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी। वर्षों पुरानी लोगों की मांग जोगसलाई ओवर ब्रिज, जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, इसकी आधारशिला 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रखी थी। उसके बाद से ये योजना अधर में लटक गई है। पुनः इस योजना के तहत कार्य किया गया और इस योजना को धरातल पर उतारा गया।
धरातल पर उतर जाने के बाद एक तरफ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस योजना का श्रेय लेने में मशगूल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसकी मांग वर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो ने उठाई थी। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पद यात्रा से नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए। गाजे बाजे, ढोल नगाड़ा और आकर्षक झांकियों के साथ पूरे जुगसलाई क्षेत्र में पद यात्रा कर लोगों को ये बताया गया कि जो कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। जमशेदपुर के उत्तरी करंडी पंचायत में इन दिनों भू माफियाओं का बोलबाला चरम पर है, जहां 3 साल पहले सरकार द्वारा पंचायत भवन के लिए आवंटित भूमि को भू माफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा था। इधर शिकायत पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होते देख मुखिया संघ ने अंचल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। 3 वर्ष पहले राज्य सरकार द्वारा उत्तरी करंडी पंचायत में 27 डिसमिल जमीन पंचायत भवन के नाम पर आवंटित की थी। वर्तमान समय में लगातार भू माफियाओं द्वारा आवंटित सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर बेचा जा रहा है। क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने कई बार इसकी शिकायत अंचलाधिकारी से और उपायुक्त से की, पर किसी तरह का कोई निष्कर्ष और न ही कार्रवाई होता है। थक हार कर पंचायत प्रतिनिधियों ने परसोडी अंचल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द सरकारी जमीन को भू माफियाओं के चुंगल से कब्जा मुक्त कराया जाए। ये मामला है उत्तरी करंडी पंचायत में। यहाँ पंचायत मंडप के लिए भूमि आवंटित की गई थी, उसमें जो है ना भू माफिया द्वारा उसको अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके संबंध में हम लोग ने पहले भी अंचल कार्यालय को हम लोग लिखित दिए हैं, वहाँ के जो मुखिया है सिमी सोरेन जी, और उसके बाद हम लोग डीसी को भी वहाँ लिख के दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नए वर्ष के आगमन के मौके पर सरकार के आला अधिकारियों ने एएमजी न्यूज के माध्यम से राज्य तथा देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। सबसे पहले मैं झारखंड के सभी निवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि नया साल उनके लिए खुशियां लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। ये समय एक चुनौती का समय है। कोरोना की 5वीं लहर हमारे सामने खड़ी है और इस चुनौती का सामना करने के लिए स्वास्थ्य विभाग झारखंड के द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं, सभी जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है कोविड संबंधी तो उसका हम डटकर मुकाबला करें और उसे परास्त करें। ऐसे समय में बिना नागरिकों के सहयोग के कोई भी काम संभव नहीं है। ताली 2 हाथ से बजती है। सरकार और प्रशासन अपने दायित्वों को बखूबी निभाने के लिए कृत संकल्प हैं। मेरी आप सभी राज्य के निवासियों से यह पुरजोर अपील है कि आप कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगह में मास्क का इस्तेमाल करें, यदि तबीयत खराब है तो ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं, अपना टेस्ट कराएं और अपने जितने भी संबंधी हैं उन्हें टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि टीकाकरण एक ऐसी ढाल है कि उस ढाल के होने से कोविड के प्रभाव को, कोविड के संकट को हम टाल सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। यही मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है। एक बार फिर से आप सभी को मेरी ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, झारखंड सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ममता प्रियदर्शी वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत जमशेदपुर वन प्रमंडल की ओर से एज अ वन प्रमंडल पदाधिकारी समूह को ये शुभकामना करना चाहूँगी कि नववर्ष हर्षमय और एवं मंगलमय हो। मैं ये कामना करती हूँ ईश्वर से कि हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना हमारा दस्तक दे रही है, तो ऐसे में हम सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और ये नव वर्ष हमारे अपनी कीर्ति को दशों दिशाओं में फैलाए।
साथ में आप सबों से एक अपील भी करूंगी कि इस नव वर्ष पर एक पौधा ज़रूर लगाएं, जो कि आपके इस वर्ष के में जिस तरह आप फलेंगे फूलेंगे, उसी तरह वो पौधा भी हरा भरा और फलता फूलता रहेगा। नया साल के लिए मैं हेमंत सरकार को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। पूरे झारखंड वासी को शुभकामना देना चाहता हूँ। पूरे भारतवासी को भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। नया साल मंगलमय हो। और ख़ासकर हेमंत सरकार को जो 1932 के खतियान स्तनीयता के लिए लाए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक हिस्टोरिकल है। इसके लिए भी मैं हेमंत सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। और नए साल में उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ लाएंगे जिसके लिए झारखंड विकास की ओर खूब आगे बढ़ेगी और सब लोग पूरा झारखंड वासी एक खुशहाल राज्य में रहेंगे। ये हमारा उम्मीद है, झारखंड वासी का विकास होगा। फिर से पुनः मैं हेमंत सरकार और पूरे झारखंड वासी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत शुभकामनाएं नया साल के लिए। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत एग्रीको रोड नंबर 2 निवासी टाटा स्टील के कर्मचारी शशि भूषण पिंगुआ के घर चोरी की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि शशि भूषण पिंगुआ टाटा स्टील के कोक प्लांट के कमेटी मेंबर है और परिवार सहित वे पूरी गए हुए हैं। इधर सोमवार की सुबह पड़ोसियों ने घर के बाहर का ताला टूटा हुआ देखा। अंदर घुसकर देखा गया तो घर के सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। गोदरेज का ताला भी टूटा हुआ था। इसकी सूचना पड़ोसियों ने पुलिस के साथ साथ शशि भूषण पिंगुआ को भी दी। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं शशि भूषण के मित्र भी मौके पर पहुंच गए हैं। चोरी कितने की हुई है, इसकी जानकारी शशि भूषण के लौटने के बाद ही लग सकेगी। हम लोग को जानकारी मिला है, उन्हीं के द्वारा उनका फ़ोन आया था पुरी से, परिवार के साथ पुरी गए हैं और उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस के किसी ने उनको फ़ोन किया था कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है, घर में चोरी हो गई है सर। तो हम लोग वही देखने आए हैं। नहीं, वो तो नहीं बताए हैं, वो जब आएंगे वहाँ से तभी देख के बता सकते। जमशेदपुर आई हॉस्पिटल नए वर्ष में ग्रामीण इलाकों के मरीजों के लिए नई सौगात लेकर आई है। मोबाइल आई स्क्रीनिंग वैन की शुरुआत कर इन्होंने अब शहर और गांव के बीच की दूरी को पाट दिया है। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इसे अस्पताल को प्रदान किया है। टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा इसे संचालित किया जाएगा और तमाम मरीजों का इलाज जमशेदपुर आई हॉस्पिटल में भी होगा। ये मोबाइल आई स्क्रीनिंग वैन ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों का स्क्रीनिंग करेगा, जिसके बाद चयनित मरीजों का इलाज जमशेदपुर आई हॉस्पिटल में होगा। इसके उद्घाटन समारोह से पूर्व अस्पताल परिसर में नए वर्ष के स्वागत में केक कटिंग की गई, जिसके बाद फीता काटकर मोबाइल वैन की शुरुआत हुई। इस मौके पर अस्पताल प्रबंधन के अध्यक्ष रुचि नरेंद्रन, उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी समेत रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर के सदस्य एवं अस्पताल के चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मोबाइल वैन का उद्घाटन किया। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। जमशेदपुर आई हॉस्पिटल को ऑलमोस्ट 100 साल हो गए और हम लोग कम्युनिटी को सर्व करते आ रहे हैं और एक ही ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी आई केयर हर एक को मिलना चाहिए। गरीब हो अमीर हो, एक समान आई केयर सबको मिलना चाहिए। और ये छोटा नागपुर बेल्ट में हमने देखा है कि ब्लाइंडनेस का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है और ये प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है, क्योंकि यहाँ पे कैटरैक्ट सर्जरीज वगैरह हो सकती हैं और उससे लोगों की विजन वापस आ सकती है। तो ये कार्य करने के लिए बाहर दूर देश छोटे गाँव में जाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे लोगों को समझ नहीं आती कि क्यों उनको सही से दिखाई नहीं दे रहा, उनके वहाँ आई टेस्ट नहीं हो पाते। तो उनकी सहायता के लिए हमने सोचा कि आई हॉस्पिटल का मकसद है क्वालिटी आई केयर। रोटरी भी बहुत काम करता है कम्युनिटी के साथ और टाटा स्टील फाउंडेशन भी बहुत काम कर रहा है कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सालों से। सो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस जब एक साथ इकट्ठी हुई तो ये बहुत ही विन विन सिचुएशन हो गई कि गाड़ी हमको मिल गई रोटरी से, उसकी सारी फिटिंग और जो उसमें इक्विपमेंट था वो लग गया और फिर टाटा स्टील फाउंडेशन ने कहा हम लोग लेके जाएंगे गांव में, हम मैनेज करेंगे किस तरह से हम पेशेंट्स को लेके आएंगे और आई हॉस्पिटल उन पेशेंट्स का चेकअप करेगा, टेस्ट करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट
और फिर जिसको सर्जरी चाहिए यहाँ पर ही हॉस्पिटल में सर्जरी होगी। जमशेदपुर के मुसाबनी अंचलाधिकारी राम नरेश सोनी का हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे 42 वर्ष के थे। घटना की सूचना मिलते ही जमशेदपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। उनकी मौत की खबर की सूचना मिलते ही उपायुक्त विजया जाघव सहित तमाम आला अधिकारी टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि मुसाबनी सीओ राम नरेश सोनी को सोमवार की सुबह सीने में दर्द की शिकायत होने के बाद टीएमएच लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उपायुक्त विजया जाघव ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से सीओ राम नरेश सोनी बीमार चल रहे थे। आज उन्हें तकलीफ बढ़ने पर टीएमएच लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राम नरेश सोनी तो सुबह सभी को पता चला कि शायद वो कल से 2 दिन से अस्वस्थ थे। अभी वही इंजन जा रही पोस्टमार्टम करके मुसाबनी में सीओ हमारे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एएमजी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।